जय श्री कृष्ण। दृष्टांत माला का तीसरा स्कंद। यस्य मूंढतमो लोके यस्य वृद्धि परम गता ताबुमो सुख मेधे ते क्लिशिस्त्यंतरितो योजना। जो पुरुष एकदम मूंढ है अथवा एकदम बुद्धिमान है, ऐसा जीवन प्राणियों का सुख में बताया है। मूंढ पुरुष को एक रास्ता दिखा दो, वह उसी से चला जाएगा, जिसमें उसमें ही उसका कल्याण होगा। बुद्धिमान तो अपनी बुद्धि के विकास से सब साधन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए दोनों ही सुखी हैं। कष्ट तो बीच के पुरुषों को भोगना पड़ता है। एक पुरुष चोरी किया करता था, चोरी के साथ और भी बहुत अनर्थ करता था, और जब घर से रात को निकलता तब देखता मार्ग में एक बड़ा समाज लग रहा है, सत्संग भी हो रहा है। कभी कभी वहां भी बैठ जाता था, पर वहां की धर्म चर्चा सुनते सुनते उसका जी उथल पुथल होने लगा। एक दिन वह चोर महात्मा जी के पास एकांत में गया। कहने लगा, महात्मा जी, आपके उपदेशों को सुनकर मेरा माथा चक्कर खाने लगता है। कभी आप त्याग की प्रशंसा करते हैं, कभी अहिंसा की प्रशंसा करते हैं, तो कभी दान की महिमा सुनाते हैं, तो कभी सत्य की। आपने उलझन में डाल दिया मुझको। आप एक काम बताइए, तब तो मैं भी आपकी दीक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। मैं भी तो इनके साथ आपका शिष्य हूँ। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। महात्मा जी ने कहा, भाई बहुत अच्छा, भाई तुझे एक ही रास्ता बताता हूँ, तू सदैव सत्य बोला कर। चोर ने कहा, ठीक है, आप मुझे दीक्षा भी दे दीजिए, मैं आज से सदैव सत्य बोलूंगा। इस प्रकार चोर दीक्षा लेकर के गुरु महाराज जी से चला गया, पर चोरी करने पर तो उसकी जीविका थी, चोरी ना करे तो खाए कहाँ से। आज वह राजमहल में गया। मार्ग में राज्य रक्षकों ने उससे पूछा, तू कैसे आया, कौन है तू? तो चोर है। चोर? मैं चोर हूँ, हाँ मैं सच बोलता हूँ, मुझे मेरे गुरु ने बताया है। भला चोर कोई ऐसा कहता है तू चोर नहीं हो सकता? वह तो छिपकर अपनी जान बचा कर चलता है। चोर तो तू चोर नहीं, पर इसने तो सत्य कहा। जो पूछता है कौन है, वह उत्तर देता है मैं चोर हूँ। जो उससे कोई पूछता तो वह कह देता कि मैं तो चोर हूँ। उसके महाराज ने कहा था ना कि सच बोलना, पर इतने में सत्य कहा उसने। और राजमहल में से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर के आ गया, और वहां के रक्षक समझ रहे हैं कि कोई अधिकारी है ये तो। चोर ने घोड़ा लाकर आश्रम में बांध दिया। प्रातः होते ही राजमहल में शोर मच गया, महाराज का घोड़ा चोरी हो गया है, काला है घोड़ा की धोला है घोड़ा। महाराज का प्रिय घोड़ा था वह। अब तो रक्षक घोड़े के पैरों की निशानी देखते 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 आश्रम में जा पहुंचे। घोड़ा बंधा देखा, पर वह सफेद था। घोड़ा यही है, पूरे संकेत मिल रहे हैं, पर रंग सफेद है। चोर ने पूछा, चोर से जब पूछा गया, ये घोड़ा कहाँ से लाए हो? चोर ने कहा, राजमहल से लाया हूँ। तब भाई तुम सफेद घोड़ा लाए थे? चोर ने कहा, नहीं मैं तो काला घोड़ा लाया था, पर मुझे ही आश्चर्य हो रहा है ये सफेद कैसे हो गया। महाराज के सामने उसे उपस्थित किया गया। आज सभी उसकी बात पर आश्चर्य कर रहे हैं। इससे अधिक मूढ़ कौन होगा? चोरी करता है, चोरी बता भी देता है। और दूसरे कहने लगे, ये सत्यवादी है, चोर को भी ज्ञान हुआ, सच्चा है ये। देखा सत्य का प्रभाव, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। चोर का हृदय बदल गया, चोरी करना छोड़ दिया। देखा अपने मूढ़तम का सुख भाव, वह एक लोकमान्य पुरुष बन गया। अब सुनिए बुद्धिमान का प्रभाव सुख। एक बार देवताओं के समाज में ऐसा प्रसंग आया कि देवताओं में प्रथम पूज्य कौन माना जाए। जब कुछ निर्णय न हो सका, तब सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, ब्राह्मण देवताओं में परम पूज्य कौन है? ब्रह्मा जी ने सोच करके बताया। कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा दे करके आएगा उसको प्रथम पूज्य मिलेगी पूजा। सभी देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने वाहनों पर चल चल करके बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा को चल दिए। इंद्र राजा अपने ऐरावत को दौड़ाने लगे। वरुण देवता ने जल मार्ग से जल्दी पहुंचने के लिए मगर की सवारी की।
इसी प्रकार सभी देवता दौड़ लगाने लगे। परम बुद्धिमान गणेश जी ने सोचा कि ये तो कठिन समस्या है, मेरा तो वाहन चूहा है, इन सब का क्या मुकाबला कर पाऊंगा मैं तो प्रत्यक्ष सभी के पीछे रह जाऊंगा। थोड़ी देर बाद गणेश जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया। देखा पिताजी समाधि लगाए बैठे हैं, न जाने इनकी समाधि कब खुलेगी। माता पार्वती को पकड़ कर ले आए और पिताजी के पास बिठा करके पार्वती जी बोले, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जाओगे। और गणेश जी ने माता जी को महादेव जी के पास बिठा करके उनकी 7 परिक्रमाएं की और सबसे पहले ब्रह्मा जी के सामने आ गए और देवता दौड़ लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले मैं पहुंचूंगा, होड़ लगी है सभी में, मेरी सवारी सबसे तेज है। किंतु उन सब के आने से पहले ही ब्रह्मा जी गणेश जी से पूछ रहे हैं, आपने पृथ्वी की परिक्रमा दी कि नहीं। गणेश जी ने कहा, जी बड़ा आश्चर्य है, मूषक जिनका वाहन वो सबसे पहले कैसे आ गया परिक्रमा करके। गणेश जी ने बोला, हाँ दी है। गणेश जी आप किस मार्ग से आए हमें बताओ, कहीं पर भी तो किसी जगह भी तो आप हमें नहीं मिले, आप ही विचारिए ये पृथ्वी की परिक्रमा हुई क्या नहीं। मैंने तो अपने माता और पिताजी की परिक्रमा कर ली बैठा करके। तो ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, गणेश जी की बुद्धिमता को देख करके उनको ही प्रथम पूजा का अधिकारी बना। ये बुद्धि का प्रभाव है। इसी से कहते हैं कि एक तो एकदम मूढ़ सुखी होता है और एक सबसे बुद्धिमान सुखी होता है। बीच का पुरुष तो संकल्प विकल्प में पड़ करके रहने के कारण कष्ट ही भोगता रहता है।